बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में आभा बुआ जी उपस्थित हैं। नूरपुर विधानसभा के लिए भी प्रयासरत हुई है और सामाजिक कार्य भी कर रही हैं। तो कम से कम 20-25 गाँव में तो आवाज चली जाए, ऐसा जयकारा तो लगाए, बोले राधे रानी सरकार की जय। पूज्य व्यास जी महाराज जिस प्रकार से कथा का वाचन कर रहे हैं और कथा सुना रहे हैं, तो जो जिनको भी नींद आ रही है उनको मैं बता दूं, तो पूज्य व्यास जी मैंने अभी में 4 लाइनें आपके लिए लिख ली हैं, तो मैं वो जरूर सुनाना चाहूँगा कि अभी तो और सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे। ये हमारे कन्हैया लाल जी कह रहे हैं वृंदावन से जो आए हैं कि अभी तो और सुंदर सुंदर आपको भजन सुनाएंगे, अभी तो और सुंदर सुंदर आपको भजन सुनाएंगे, भगवान की कथा का आनंद पूरा दिलाएंगे, भगवान की कथा का आनंद पूरा दिलाएंगे। और हरिद्वार से उपस्थित आचार्य रोशन जगोड़ी जी कह रहे हैं, अब तक तो रिश्तेदारों की शादी में नाचे थे, आज भगवान की शादी में नचाएंगे, आज भगवान की शादी में नचाएंगे। तो इसी भाव के साथ जैसा कि व्यास जी ने भी आपको बता ही दिया है, मैं जानकारी दूं कि हमारे मध्य में आज एक ऐसी नारी शक्ति स्वरूपा उपस्थित है, श्रीमती आभा सिंह जी। अब उनका परिचय, अब वो परिचय की मोहताज नहीं है, और यदि मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति ना होगी कि उन्होंने वास्तव में जो नारी सशक्तिकरण है, उस नारी सशक्तिकरण शब्द को सार्थक किया है। उन्होंने न जाने कितनी गरीब कन्याओं के विवाह, जो ऐसी माताएं, जो माता पिता जब उनके घर में कन्या का जन्म होता है तो उनको लगता है कि अब हम इसका विवाह कैसे करेंगे, परिस्थितियों के कारण, धन के अभाव के कारण, तो उन्होंने 21 शादियां एक बार अपने विद्यालय में आदर्शन पब्लिक स्कूल में चांदपुर, उसके बाद लगातार कई शादियां उन बेटियों की दहलीज से, जो बेटियां जिस घर में जन्मी थी उनके समाज के रिश्तेदारों के बीच में। और अभी मैं उस कार्यक्रम का, मुझे भी एंट्री करने का मौका मिला था। 11 शादियां अभी अक्टूबर में ही 10 अक्टूबर को 11 शादियां बुआ जी ने कराई हैं। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से वो लोगों की सेवाएं कर रही हैं। हजारों चश्मों का वितरण उन्होंने कराया बुजुर्गों को, रजाई लिहाज वितरण का कार्यक्रम उन्होंने कराया। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने न जाने कितने ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया है। ऐसी शख्सियत का एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन। और आज पूज्य व्यास जी ने नारी सशक्तिकरण में बहुत अच्छा संबोधन दिया है, तो मैं आभा बुआ जी के हवाले से आप सबको समर्पित 4 लाइनें करूंगा। बेटियों को कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो ये इतिहास छू लेगी। अब करो विश्वास बेटी पर ये विश्वास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर ये विश्वास छू लेगी। और कभी बेटी को जीवन में नजरअंदाज मत करना, कभी बेटी को जीवन में नजरअंदाज मत करना। खोल दो इसके पंख तो ये आकाश छू लेगी, खोल दो इसके पंख तो ये आकाश छू लेगी। ऐसी शख्सियत हमारे मध्य में पधारी है, और जब भी हम उनको पुकारते हैं, उनको बुलाते हैं, वो हमेशा हमारे मध्य में आती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो प्रधानमंत्री जी का अभियान है, उसकी जिला संयोजक भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे पूज्य व्यास जी से व्यासपीठ पर जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करें, और एक बार आप जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करें। स्वरूपा ऐसी श्रीमती आभा सिंह जी हमारे मध्य में आती हैं। उनके कार्यों का वर्णन करने बैठे तो बहुत लंबा समय जाएगा, लेकिन हम सूक्ष्म में उनके बारे में बता रहे हैं। वो पूज्य व्यास जी महाराज का तिलक कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो श्री कृष्ण की झांकी उपस्थित होगी और उनके फेरे की झांकी, उनके फेरे लेते हुए भी झांकी आपको दिखाई जाएगी। तो आप धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को देखते रहिए। और कल अंतिम दिवस की कथा है, तो जो भागते भागते ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो उनको भी पकड़वा दीजिए। जब ट्रेन चलने लगती है तो जो चढ़ जाते हैं तो हाथ पकड़ के खींचते हैं, तो जो अभी तक कथा में नहीं आई है उनको हाथ पकड़ के कल लेकर शोभा वालिया जी, जो हमारे यहाँ तो एंकरिंग में हूँ, उनसे
उनका अभिनंदन करेंगे। और मैं शोभा वालिया जी, ममता अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रतिमा भेंट करके उनका स्वागत करें और जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन और